ये स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स। क्या है केमिकल काइनेटिक्स? ये साइंस की वो ब्रांच है जो हमें किसी रिएक्शन के रेट के बारे में बताती है, उन फैक्टर्स के बारे में बताती है जिन पे रेट डिपेंड करता है और उस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन मान लिया अपने पास है आर रिएक्टेंट पी प्रोडक्ट, इसमें हम रेट निकालेंगे। तो इसके लिए हमें डिटरमाइन करना है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, आर रिएक्टेंट ये चेंज, और डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। In terms of product, change in concentration of product divide by change in time। रिएक्टेंट के रेट निकालेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, प्रोडक्ट के निकालेंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। ये नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस है। क्या बताता है ये? चेंज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन विद टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। यहां से हम इसकी यूनिट निकाल लेंगे। यूनिट क्या है? ऊपर है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन लेते हैं हम मोल पर लीटर, नीचे है टाइम। ये टाइम मेनली किस में लेंगे? सेकंड में। ऊपर जाके क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स। यूनिट क्या है? मोल पर लीटर पर सेकंड। टाइम अगर मिनट में गिवन है तो ये मिनट इनवर्स हो जाएगा, आवर में है तो आवर इनवर्स हो जाएगा। अगर कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर गिवन है इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शन, तो वहां पर यूनिट क्या आ जाएगी? कंसंट्रेशन किसमें गिवन है? पार्शियल प्रेशर, तो वो लिखेंगे हम इन एटमॉस्फेयर, और टाइम एज इट इज रहेगा। तो ये इसकी यूनिट्स हैं। जब कंसंट्रेशन गिवन है मोलरिटी की टर्म में, मोल पर लीटर की टर्म में, तो ये यूनिट है। और कंसंट्रेशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो यूनिट क्या है? एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। एग्जांपल और लेते हैं हम रेट लिखने के लिए। मान लिया अपने पास ये रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 और प्रोडक्ट है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। इसमें हम रेट लिख रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। इन टर्म्स ऑफ N2 लिखेंगे तो नेगेटिव साइन, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या हुई? डिक्रीज। तो ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। कितने टाइम में चेंज होगी? टाइम इंटरवल है। इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, और इसमें कोफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड किया। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय चेंज इन टाइम और डिवाइड बाय कोफिशिएंट। हमने कोफिशिएंट से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि हम रेट विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल डिटरमाइन कर रहे हैं। सभी का रेट विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल है, इसलिए हमने कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। तो ये इस रिएक्शन के लिए हमने क्या लिखा? रेट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यहाँ पॉजिटिव साइन लिखते हैं क्योंकि टाइम के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। इसमें एक और लिखते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस या फॉर्मेशन। इस रिएक्शन के अंदर अपीयरेंस किसकी हुई? अमोनिया की। फॉर्मेशन कहते हैं। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन अगर हमें लिखना हो, रेट ऑफ अपीयरेंस हमें लिखना हो, तो उसमें क्या चेंज करेंगे? ये एक्सप्रेशन ऐसे लिखी जाएगी। ये रेट ऑफ रिएक्शन की थी, ये रेट ऑफ अपीयरेंस की है।
डिफरेंस क्या है, यहां हमने कोफिशिएंट से डिवाइड किया था, यहां डिवाइड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हमने 1 मोल का डिटरमाइन किया था, जबकि रेट ऑफ फॉर्मेशन है या रेट ऑफ अपीयरेंस है वो तो सभी मोल्स की होगी। तो ये ध्यान रखें कि रेट ऑफ अपीयरेंस में, फॉर्मेशन में या फिर डिसअपीयरेंस में कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करेंगे। सिमिलरली हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 लिखें तो N2 में हालांकि डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि इसमें कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो ये एज इट इज रह जाएगा। लेकिन अगर हम लिखें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, उसमें डिफरेंस आ जाएगा। क्या? ये मैं यहां लिख रहा हूं, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो देखो ये रेट ऑफ रिएक्शन था विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है। क्या डिफरेंस है? कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं किया। तो रेट ऑफ अपीयरेंस में, डिसअपीयरेंस में कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि अपीयरेंस भी सभी मोल्स का होगा और डिसअपीयरेंस भी सभी मोल का होगा। तो ये जो बताया हमने, इसको एवरेज रेट भी कहते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? एवरेज रेट, क्योंकि ये जो रेट हम निकाल रहे हैं ये एक टाइम इंटरवल में है। तो एवरेज रेट के बारे में अगर पूछा जाए तो हमें यही बताना है जो रेट ऑफ रिएक्शन है। ग्राफिकली डिटरमाइन कैसे करते हैं, यहां से देखिए, ये हमने एक ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ किसके बीच में है? बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम। हमें पता है रिएक्शन के अंदर टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज। ये हमने एक टाइम इंटरवल लिया है, इनिशियल टाइम T1 है। इस T1 के विद रिस्पेक्ट टू R1 कंसंट्रेशन है और T2 के विद रिस्पेक्ट टू R2 कंसंट्रेशन है। तो यहां से अगर मैं एवरेज रेट निकालूं, एवरेज रेट क्या है? एक टाइम इंटरवल के अंदर जो रेट हम डिटरमाइन करते हैं। कैसे आएगा? जैसे यहां बताया हमने, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हम रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, इसलिए नेगेटिव साइन लिखा। चेंज कैसे आता है? फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। यहां फाइनल कंसंट्रेशन है R2 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन है R1 डिवाइड बाय टाइम इंटरवल T2 माइनस T1। डिफरेंस हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल आएगा। अब यहां देखें, नेगेटिव साइन का एक सिग्निफिकेंस और बता सकते हैं। यहां जो R1 की वैल्यू है वो ज्यादा है, तो ये R1 की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो R2 माइनस R1 नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसलिए यहां नेगेटिव लिखा है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को क्या कर देगा? पॉजिटिव। रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये भी हम कह सकते हैं, टू मेक द रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव, नेगेटिव साइन इज पुट बिफोर द कंसंट्रेशन। इसके लिए जब हम एवरेज रेट को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये हमने कंप्लीट किया अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन कह दें, एवरेज रेट कह दें। दूसरा रेट होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। अभी तक जो हम रेट के बारे में बताया एवरेज रेट, वो एक टाइम इंटरवल में है, 0 से 5 मिनट के बीच में क्या रेट है। ये जो रेट है ये एक पर्टिकुलर टाइम पे है। एट 5 मिनट रेट क्या है? तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो रेट डिटरमाइन करते हैं वो क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ग्राफिकली डिटरमाइन कैसे करेंगे? इसके लिए हमने ग्राफ प्लॉट किया। हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम। कंसंट्रेशन चाहे रिएक्शन के लिए चाहे प्रोडक्ट के लिए। इस केस में मैं लेता हूं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और हमें पता है कि टाइम के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो ये ग्राफ इस तरह का आएगा।
अब मान लो हमें इस टाइम पे रेट निकालना है, तो क्या करेंगे, इस टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग यहां एक टेंजेंशियल लाइन ड्रा करेंगे। ये क्या ड्रा की हमने, टेंजेंशियल लाइन, और इस लाइन का हमें निकालना है स्लोप। ये डिस्टेंस मान ली हमने डेल्टा एक्स है, इसको हमने कह दिया डेल्टा टी, ओ ए वैल्यू उसको डेल्टा टी कह दिया, ए बी वैल्यू उसको डेल्टा एक्स कह दिया। तो इंस्टेंटेनियस रेट किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंशियल लाइन। जिस टाइम पे रेट डिटरमाइन करना चाहते हैं उस टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने क्या ड्रा किए, टेंजेंशियल लाइन। इस लाइन का जो स्लोप है वही हमें क्या देगा, रेट ऑफ रिएक्शन एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। और स्लोप किसके इक्वल है, टेंजेंट थीटा, और ये कैसे आता है, डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो ये हमने कंप्लीट किया अबाउट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। आज के समय इतना ही करेंगे। थैंक यू।